तो गाइज हम जा रहे हैं बांसबगड़ में पाल भैया कांति जी। ये आ रही है हमारे ऑफिस की गाड़ी। अरे फिर भूख सब लगी रहे खान में बदनाम क्यों लोग हैं पर्वतीय बाल मंच के हमारे माउंटेन चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोगी। आप सबका भी धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आके इन बच्चों को ये जानकारी दे रहे हैं। अभी हम ऑफिस में आ गए अपने काम के लिए भैया काम के लिए और भैया लोग सारे। जय मानंदा देवी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सबसे पहले सभी को संगीता गौर का पढ़ना। तो अभी ये बिस्तर से उठ रहे हैं, टाइम हो रहा 6:30 सुबह की और अभी पी रही हूँ चाय। अब तनिषा के लिए कुछ सामान भेजना है क्योंकि वो गोपेश्वर रहती है, तो उसके लिए गाड़ी में कुछ सामान भेजना है अभी बस में। तो अभी मैं तनिषा के लिए सामान रखती हूँ। हाँ, ये सामान जा रहा है तनिषा के लिए, गोपेश्वर के लिए। और आजकल बारिश के कारण बहुत ठंडा पड़ी है ना, तो अभी से गाड़ी में देना है। एक कंबल भी तनिषा के लिए लेके आए, इसको भी उसे पहुँचाना है और अभी गाड़ी में देना है। अब सिद्धांत भी स्कूल की तरफ जाने बैठ गया है। चल ठीक, बाय बाय। तनिषा का भी सामान भेज दिया है गाड़ी में और सिद्धांत भी चले गया है स्कूल। और आज का मौसम दिखाती हूँ मैं, बहुत सुंदर और का मौसम बहुत सुंदर। धूप आ रखी है, ये सूर्य भगवान सामने से आता है, घर के सामने से। वहाँ पे आगे से मंदिर है, मानंदा देवी का मंदिर। इसलिए अभी अब घर का पूरा काम हो गया है और 9:30 होने वाली है, तो मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो रही हूँ। अभी पहले नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और काम तो सारा हो गया। अब कपड़े पहन लिए हैं, बाल बुल बाद में बनाऊंगी, पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ। रात घना घोर माझी, रात घना घोर बिनानी तैयारा टेप डांडार। हो गए हैं रेडी, इसके लिए रेडी हो गए हैं। चलो मैं चले हैं, बाय बाय। ये रान बाय 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 बाय। जाने बैठ गए एक बार, ये देखो जाने बैठ गए। चल बाय 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 बाय। शाम को आऊंगी, मैं शाम को आऊंगी, घर में रहना। देखो पीछे से ही आएगी रानी महाराज। और मैं नंदा नगर में पहुंच चुकी हूँ अभी और ऑफिस की तरफ जा रही है क्योंकि ये ब्लॉक की तरफ ही ऑफिस है। ये है नंदा नगर और मैं ब्लॉक की तरफ आ गई हुई और यहीं से नीचे हमारा ऑफिस है। तो गाइज हम जा रहे हैं बांसबगड़ में पाल भैया कांति जी। ये आ रही है हमारे ऑफिस की गाड़ी। हम बहुत दिक्कत है चुके हैं बांसबगड़ में अभी। और हमारे साथ आ रहे चाइल्ड हेल्पलाइन वाले, तो हमारा पूरा स्टाफ आ रखा। अनिल नेगी जी, ये एक आउटरीच वर्कर है जो आप तक अपनी बात पहुंचा रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने को समझाया कि वो किन किन तरह के सर्विसेज को यहाँ पर जिले में आप लोगों तक पहुंचाते हैं और मदद करते हैं। इसके साथ में यहाँ पे सुलेखा रावत जी है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका रोल भी ये है कि भाई जहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए ये लोग साथ देते हैं। इसके साथ ही मेरे साथी लोग हैं पर्वतीय बाल मंच के हमारे माउंटेन चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोगी। आप सबका भी धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आके इन बच्चों को ये जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि अनिल जी ने बताया कि मिशन वात्सल्य के तहत जो अलग अलग सर्विसेज बच्चों को दी जाती है वो क्या क्या हैं।
और चाइल्ड राइट्स क्या क्या है, बाल अधिकारों के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दी। आपको पता है ना कि बच्चा कौन है, अभी उन्होंने बताया था। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे बाल संगठनों से जुड़े बच्चे भी हैं, मुझे उम्मीद है उनको और बेहतर तरीके से पता होता है। बच्चे की परिभाषा 18 साल तक का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बालक हो या बालिका, वो बच्चा कहलाता है। ठीक, ये परिभाषा जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे अनिल जी ने बताया कि 0 से 18 वर्ष, 0 से वो बच्चा जब वो अपनी माँ के गर्भ में आता है, वहां से उसकी सुरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर यहाँ पर मतलब किसी भी सोसाइटी में वो एक बच्चे का, ज्यादातर लड़कियां किसी के साथ ज्यादा होती हैं तो वहां पे सेक्स सिलेक्शन होता है, वो भ्रूण की जांच की जाती है और उसके बाद अगर लड़की है तो उसको इस दुनिया में नहीं आने दिया जाता है, और लड़का है तो उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वहां पर वो एक भेदभाव भी होता है, उससे बच्चे की सुरक्षा की बात की गई है। 0 वहां से शुरू हो जाता है। और 18 साल में कब सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, जब बाल विवाह की नौबत आती है। 18 साल से कम उम्र में अगर विवाह हो रहा है या बाल मजदूरी की बात हो रही है या उसके साथ कोई यौन अपराध हो रहा है, तो वहां पर भी 18 साल तक, इसलिए इसको एक क्राइटेरिया बनाया गया कि 18 साल तक के बच्चों को सुरक्षा की जरूरत है। आपने बताया कि 2 तरह की श्रेणी होती है बच्चों की, अलग अलग कानून बने हैं बच्चों की सुरक्षा, जस्टिस जिसको बोलते हैं किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में ये अभी नया बना, लेकिन ये पुराना एक कानून है और अभी नया बना, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुए, नए तरीके से उसमें क्या चीज डाली गई वो संशोधन उसमें हुआ था, वो आपको उन्होंने बताया। इसके अलावा उन्होंने आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया कि भाई पॉक्सो क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो अलग अलग कानून है, अगर बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध करता है तो उसके लिए बहुत जबरदस्त सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी बच्चे को इस तरह की मुसीबत में देखते हैं तो आपको चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगा कि आप उल्टी गिनती अगर याद करोगे तो इसको आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। 10 9 8 क्या है, करेक्ट, 10 9 8। और इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि 10 9 8 नंबर ऐसे ही नहीं बना। 10 9 8 नंबर आप जैसे बच्चों ने ये नंबर टोल फ्री नंबर बनाया, और ये टोल फ्री नंबर पहला 4 डिजिट का टोल फ्री नंबर था जब इसकी शुरुआत हुई थी। ये मुंबई से शुरू हुई थी 10 9 8 की सेवा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जिलों में इस सेवा का संचालन हो रहा है। और आज उत्तराखंड के भी सभी 13 जिलों में चाइल्ड हेल्पलाइन के नाम से ये सेवा जारी चल रही है। अगर कभी भी आप लोग 10 9 8 पे फोन करेंगे तो वो आपसे जानेंगे कि आपकी क्या सहायता हम कर सकते हैं। और फिर जब आप बात करेंगे ना, जैसे अभी अनिल भाई ने बताया था कि आप ननिहाल जाएंगे तो आपको कोई ऐसा बच्चा, ननिहाल नहीं, आप जहां भी दिखे, कहीं पर भी किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है या फिर आपको लगता है कि ये देख रेख एवं सुरक्षा में बच्चा है, मुसीबत में है, उसके लिए आप 10 9 8 को फोन करिए। 10 9 8 की टीम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आएगी। ठीक, तो मैं बहुत ज्यादा आपको, कब से भूखे हैं भैया, कब से भूखे हैं जल्दी बता। जब से पैदा हुए मेरे मिसेज ने मेरे को नाश्ता दिया उसके बाद भूखे हैं। जब से पैदा हुई बात किया जी सर। अच्छा, बीरू नहीं खा रहा, बीरू ने तो खा लिया, बीरू तो ज़्यादा ही भूखा है। कांचे से शाह डब कर दिया अभी पूरा तो मैं जन्म से बाल भूखी हूँ बाल। तो और से ज्यादा पकड़े तू। हाँ बस ये तो खाली चुन मेलो। मैंने सोचा उसने दिया कैसा आधा करके, वहां भी मैं थोड़ा था। अरे बीरू भूख सब ही लगी रहे, खान में बदनाम क्यों हो अब मन्ना तो जो मन्ना बजना। भैया आ गए प्योर वाली ना बैठे पे आवाज उठाउन बाटी कान की खाने लगी भैया बोले पूजा निशाने में है कि ये संगीता वाला बिस्कुट का छीना जाए। तो अभी हम आ चुके हैं बांधवगढ़ से, अभी हम ऑफिस में आ गए हैं अपने काम के लिए भैया, काम के लिए। और भैया लोग सारे देखो चाट बनाने में लगे हैं। कल क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन है, बीरू भी लगा है, कुछ ऑफिस में लगे हैं, उधर हम अलग वाले रूम में हैं। और मेरी मदद कर रही है मेरी कांति भुल्ली। अच्छा, क्योंकि मैं थक गई वो समय से प्रेजेंटेशन बनाते बनाते। अरे तो कांति भुल्ली कर मेरे थोड़े से काटने तब ये देखो मेरी मदद कर रही है।
यही मेरे पे दया करे ना भैया, करे ना वीरू कर। हम बांजबगढ़ क्यों गए थे कांति? भैया बता दो, हम बांध पकड़ क्यों गए थे? मैं तो अपने फील्ड गया था, तुम क्यों गए थे? हम तो इंटर कॉलेज में गए थे, क्यों? वहाँ कुछ जानकारियाँ देनी थी हमने, क्या जानकारी दी? चाइल्ड हेल्पलाइन पे। तो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम आ रखी थी गोपेश्वर से, इंटर कॉलेज में इसलिए गए थे वहाँ पे, क्योंकि गोपेश्वर से महिला बाल कल्याण सुरक्षा समिति वहाँ पे की टीम आई थी, तो उनके साथ हम भी गए थे। और हमने भी अपने तरफ से हमने भी कुछ बच्चों को बाल सुरक्षा पोस्टर के बारे में जानकारी दी कि बच्चों की सुरक्षा किस किस से करनी है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे उन लोगों ने भी बातचीत की है। तो अभी हम सारे लोग आगे ऑफिस में, कुछ ऑफिस में वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ अलग से रूम में मीटिंग हॉल में यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। चलो सब लोग बाय बाय करो। अब हमारे ऑफिस से छुट्टी हो गई है, हम घर के लिए जा रहे हैं। बाय करो। इनकी आवाज ही नहीं निकाली दिन भर, बहुत बात कर करके। तो गाइज क्या कहना चाहते अभी वीडियो अभी बाकी है, मुझे घर भी जाना है, घर तक पूरी वीडियो बनाऊंगी। ऑफिस से पहुंच चुकी हूँ अपनी शॉप पे, अभी अपनी शॉप पे आ गई हूँ, क्योंकि अब टाइम हो ही गया है घर जाने का। तो अब कपड़े वगैरह निकाल करके अंदर संभालेंगे। और मुझे ठंड हो गई थोड़ा, हीटर पे बैठ जाती हूँ मैं थोड़ा सा। क्या क्या कौन हमारी शॉप पे इतना ठंडा है कि हस्बैंड ने हीटर क्या कर रखा है कि काउंटर के ऊपर रख रखा है। ये देखो, हाथ सेकने के लिए। इतना ठंड है यहाँ पे, अभी भी ठंड गई नहीं है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है। क्योंकि मैंने अपने लिए लगाया था ना यहाँ पे, तो उठा करके उन्होंने अपने हाथ गर्म करने के लिए यहाँ पे लगा दिया। ये देखो काउंटर में आ रहे यार। और अब हस्बैंड ने ना सारे कपड़े वगैरह निकाल लिए, अंदर संभाल लिया है, ये देखो। और शूज वगैरह सारे निकाल लिए हैं, और हीटर पे हाथ सेक रहे हैं, क्योंकि ना कपड़े संभालते संभालते हाथ ठंड हो गए उनके। तो गाइस आज का दिन का सफर यही था, और आज की वीडियो यहीं तक की, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बाय बाय।